अब यहाँ मैडागास्कर, थोड़ा सा नीचे इसको कर दो, दिस इज मैडागास्कर, दिस इज इंडिया, दिस इज अरबियन सीज। अब व्हाट इज द रीजन फॉर कमिंग दिस विंड टू इंडिया? ये विंड इंडिया क्यों आती है? दैट इज द कंसर्न ऑफ साइंस, मैटर, हीट एंड प्रेशर। मैंने बताया भी था, इन समर सीजन इट मीन्स फ्रॉम अप्रैल टू मई, हियर इज हॉट वेदर। इंडियन मेन लैंड में हीटिंग बहुत होती है, बहुत गर्मी पड़ती है। वाई हीटिंग? बिकॉज ऑफ द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द सन ऑन इंडियन मेन लैंड। तो सन जो होता है, सूर्य जो होता है हमारे भारत के ऊपर, हम जब भी देखते हैं मई में, जून में, तो हमारे सिर के ऊपर ही दिखता है, यानी कि उसकी रेज वर्टिकल पड़ती है। इट मीन्स व्हेन सन इज वर्टिकल, इट मीन्स द मेन लैंड इज गेटिंग मोर एंड मोर हीट। तो ये मेन लैंड जो होता है ये हीट हो जाता है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉलिड इन हीटिंग? कोई भी सॉलिड मैटर की हीटिंग सडन होती है, बहुत तेजी से हीट करता है। मॉडरेट हीटिंग और मॉडरेट कूलिंग इसका नहीं होता। तो मेन लैंड में काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द वाटर? बेटा जिसके भी गाने उन्हें बज रहे हैं आप लोग बंद कर लिया करिए। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड से आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल एलोन हूँ रूम में, कोई अगल बगल नहीं है। सो जो वाटर है ये जो है कूल होता है उस समय। और मेन लैंड इंडिया का जो है, इंडियन पेनिनसुला ले लेते हैं, पूरा एशिया को ले लेते हैं काफी, तो यहाँ पर हीटिंग ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ वाटर। जो मैडागास्कर का रीजन है यहाँ पे कूलिंग होती है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एयर एज ए गैस? ये एयर का ब्लोइंग क्या होता है? फ्रॉम लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो विंड के ब्लोइंग में दोनों चीजें अपोजिट होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर अपोजिट होता है। सपोज कि अगर लो टेम्परेचर है, इफ हियर इज लो टेम्परेचर, तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। और मेनलैंड में अगर हाई टेम्परेचर है तो यहां प्रेशर क्या होगा? लो होगा। डू यू अंडरस्टैंड? हाई प्रेशर मीन्स लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर। जहां बहुत ठंड पड़ेगी, तापमान बहुत कम होगा, वहां ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर होता है। ये प्रेशर कौन सा है? दैट इज एटमॉस्फियरिक प्रेशर। वायुमंडल का प्रेशर, दबाव वहां पे बढ़ता है जहां पर लो टेम्परेचर होता है। जस्ट इट्स अपोजिट इन सम रीजन। अब यहाँ पर हीटिंग ज्यादा हो रही है, यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया इंडियन मेन लैंड में या पेनिनसुला में। तो जब यहाँ लो टेम्परेचर होता है, सॉरी हाई टेम्परेचर होता है, तो यहाँ प्रेशर ऑटोमेटिक लो हो जाता है। तो जब यहाँ प्रेशर लो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लो होगा और यहाँ प्रेशर हाई होगा, तो विंड नेचुरल जो है, विंड की ब्लोइंग ऐसे हो जाती है ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इसको हम बोलते हैं वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स। मानसून विंड्स आर आल्सो कॉल्ड वेस्टर्ली। अब इसमें दो है, जो ली हम लगाते हैं, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी बुक में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट को वेस्टर्ली लिख देते हैं, और कभी, भाई राइटर ही है, कुछ लोग इसको ईस्टर्ली लिख देते हैं। बट ये वेस्टर्ली ही हम लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम द वेस्ट, जैसे इंडिया में लोकलाइज, अगर पश्चिम से हवा बहती है तो लोग बोलते हैं पछुआ हवा, पूर्व से हवा बहती तो लोग बोलते हैं पूर्वा हवा चल रही है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप कुछ गाइड होते हैं बिकॉज ऑफ द अरब ट्रेडर्स। तो इसी थ्रू दिस विंग सिस्टम दे हैड बीन ट्रेडिंग विथ इंडिया। अब इसके बाद यहां तक आ गई,
तो आने के बाद ये करती क्या है, यहाँ ये ट्रिप करती है। जो भी ट्रेड विंड्स है साउदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है बच्चों को? हेलो, सही दिख रहा है। टाइम हो गया कितना? 9:49 तो अभी टाइम है। अब यहाँ पर जब ये ट्रिप करती है तो यहाँ से इंडियन मानसून का ग्राफ हम लेते हैं, क्योंकि ये तो हवा आ गई, ठीक है। अब मेडागास्कर में हवा कैसे आती है, कैसे बनती है, वो अब पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए बाई चांस आपको नहीं समझ में आया है तो कल इसको पूछेंगे आप, ठीक है। पढ़ने के बाद पूछेंगे कि मेडागास्कर से कैसे यहाँ तक आती है। पहले पढ़ेंगे उसके बाद पूछेंगे, अगर मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत। जो चीज़ें बुक में कम दी हैं या बड़ा शार्ट में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हवाएं आके टकराती हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की जो है हिल रेंजेज हैं, पहाड़ियाँ, यानी हाई एल्टीट्यूड्स। अब यहाँ से जब हाई एल्टीट्यूड्स है तो जो तमिलनाडु का साउदर्न टिप्स है, यहाँ पर हाईलैंड्स तो है बट यहाँ पर कोई ये रेंज आ करके पूरा यहाँ तक नहीं आती, तो यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा हाइट कम मिलती है। तो मानसून विंड्स यहाँ से आने के बाद यहाँ से टकराती हैं हाई मेन। सपोज ये माउंटेन है, यहाँ से ये डाइवर्ट होती है, तो इट्स डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज। अब यहीं से डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांच में। एक ब्रांच इसकी हो जाती है जो इधर जाती है थ्रू वेस्टर्न कोस्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं अरबियन सी ब्रांच, क्योंकि यहाँ अरब सागर है तो अरबियन सी ब्रांच इधर हो गई। अब एक ब्रांच को हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो प्रॉब्लम ये यहाँ पर आती है कि सारी की सारी ट्रेड विंड्स, मानसून विंड्स आकर के साउदर्न ट्रिप पे टकराती है केरला के नीचे। यहाँ से डाइवर्ट नेचुरली है कि हाईलैंड्स मिलता है तो डाइवर्ट हो जाती है अरबियन सी में, और वेस्टर्न कोस्टल लाइन को के सहारे ये जो हिल हैं, इन्हीं के सहारे ये हवाएं बहते हुए गुजरात तक आती हैं, कच्छ और सौराष्ट्र तक आ जाती है। ये तो ठीक है भाई, ब्रांच डिवाइड। बट एक ब्रांच यहीं से डिवाइड होकर के और सीधे बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम यहाँ पे टच करते हैं, यहाँ पे कुछ है तो ये हवा इधर भी मुड़ेगी, इधर भी मुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक जो लेफ्ट डाइवर्जन होता है वो अरबियन सी में जाता है, और थोड़ा सा राइट डाइवर्जन होकर के ये आ जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो अब इसके बाद चूंकि इसका जो फ्लो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट तो है, तो पूरब की, ये पश्चिम से पूरब की तरफ हवाओं का ब्लो है, तो यहाँ कोस्टल रीजन होते हुए जहाँ इनको मौका मिलता है, मौका कहाँ मिलता है इंडियन मेनलैंड में इंटर करने का, दैट इज तापी, जिसको हम ताप्ती बोलते हैं, नर्मदा। और नर्मदा के बाद कच्छ एंड सौराष्ट्र का जो पोजीशन है वहाँ से इनको जो हाइट्स है, हिल रेंजेज है, वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद देयर आर 2 रिवर माउथ्स, नर्मदा एंड तापी, एस्चुरी बनाती है। तो जहाँ रिवर माउथ होगा वहाँ कोई भी हाई एलिवेशन नहीं होता है। तो ये जो मानसून विंड है तापी के रिवर माउथ से, यानी रिवर वैली है तापी की, बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुड़ा रेंज, 2 पहाड़ों की, तो वहाँ से हवाएं अंदर मेनलैंड में इंटर करती हैं। उसके बाद जो नर्मदा की वैली है वहाँ से इंटर कर लेती हैं। उसके बाद जो हवाएं बच जाती हैं वो कच्छ और सौराष्ट्र यानी गुजरात से इंटर करती हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि इनका फ्लो ईस्ट की तरफ है, तो ये ईस्ट की तरफ कहीं से मौका मिला तो मेनलैंड में पहुंच गई। बट ये जो बे ऑफ बंगाल का है ये तो पूरा ओशन ओपन है, तो इनको तो निकल जाना चाहिए थाईलैंड, सिंगापुर है, ये निकल करके पैसिफिक ओशन में जा सकती है। अब ये इंडिया के मेनलैंड को छोड़ करके बे ऑफ बंगाल में आ गई, तो ये कैसे इंडिया में आएंगी, दैट इज ए क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है कि एक ब्रांच तो हमें मिल गई, 2 ब्रांच, 2 ब्रांच में बटने के बाद फिर एक जो है बे ऑफ बंगाल से फिर ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ती है थ्रू द रेंजेज या एलिवेशन। एक जो है वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न घाट्स है, इनके पैरेलल आगे बढ़ती है। फिर आगे जाने के बाद जो है दोनों दिल्ली में आकर के या पंजाब में, मतलब नॉर्दर्न जोन जो भी दिल्ली के आसपास, वहीं आकर के दोनों हवाएं आपस में मिल जाती हैं। और जब ये हवाएं मिलती हैं
तो ऐसा नहीं पूरा यहीं मिलती है, यहाँ भी बारिश होती है। जो नर्मदा और ताप्ती रीजन से, वैली से जो हवाएं आकर के छोटा नागपुर तक आती हैं, तो यहाँ से कुछ ट्रेड विंड्स डाइवर्ट होकर के छोटा नागपुर आती है। ठीक है, तो यानी कि जुलाई के बाद, आप 15 जुलाई के बाद आते आते, लास्ट जुलाई तक आते आते पूरा होल इंडिया में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बारिश शुरू हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो टोटल शुरू हो जाती है बारिश। इसीलिए बार बार दिस इज बे ऑफ बंगाल, विंड्स, और दिस इज अरबियन सी। विंड्स। तो यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, अब ये पूरे इंडिया में नॉर्थ टू साउथ चलती हैं और बारिश होती है।